हाँ तो वैसे इतने प्यारे हो। सोनिया चीयर्स देखो, चीयर्स। हाँ जी, स्वागत है आपका। कुर्सियाँ दो यहाँ भी और लगा। हाँ जी, आप बैठो, कुर्सी लो आप। नमस्ते, ठीक हो? ये आपका पार्टी की जो महिला विंग है, मैं सबसे पहले अपना परिचय आपको देती हूँ। मैं यहाँ जींद से आम आदमी पार्टी की तरफ से जींद की जो महिला विंग है उसकी अध्यक्ष हूँ। बाकी मैं अपने आप को अध्यक्ष नहीं मानती, मैं अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता मानती हूँ, क्योंकि ये आम आदमी की पार्टी है। ये मतलब नाम से ही संकेत देती है कि आम लोगों की पार्टी है। आप जैसा कि सभी जानते हैं, देखो सारी औरतें आज के टाइम में पूरी जानकार और सशक्त हैं। आप गलियों में भी बैठते हो, आपस में बात भी करते हो, अखबार भी पढ़ते हो, टीवी भी देखते हो। तो आप आम आदमी पार्टी के हाई कमान जो माननीय केजरीवाल जी से ज़रूर परिचित होंगे। सबसे पहले तो मैं 2 शब्द आपको केजरीवाल जी के बारे में बताना चाहूँगी। केजरीवाल जी एक सरकारी बहुत बड़े अफसर थे, IRS बोलते हैं हम जिनको। IRS का मतलब होता है कि जो इनकम टैक्स के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं वो थे। जब 2014 में अन्ना जी का आंदोलन आया तो उन्होंने जो हमारे समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, इतना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको लेके उन्होंने एक आंदोलन किया जिसमें उन्होंने अपना चिन्ह रखा झाड़ू। आप सुबह शुरू होते हो, सबसे पहले आंख खुलती है, हम 200 यूनिट तक हर घर की बिजली फ्री कर रखी है। आप जानते हैं, मुझे लगता है एक आम आदमी के घर का खर्चा 200 यूनिट से ज़्यादा नहीं होता। तो आप ये देखिए कि आपका बिजली का बिल नहीं आता अगर आप दिल्ली के उसमें रहते हैं जहाँ पे ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। पानी मुफ्त है। पानी कैसे मुफ्त है? आपको पूरे महीने में 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पे। दिल्ली सरकार ने हर मोहल्ले में 400 से ज़्यादा क्लिनिक, छोटे छोटे, जिनको मोहल्ला क्लिनिक का नाम दिया गया है, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, जिसमें आपका चाहे बड़े से बड़ा टेस्ट है, अगर उस डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको इस टेस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो 5,000 का टेस्ट है, चाहे वो 10,000 का टेस्ट है, वो आपका बिल्कुल मुफ्त होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे जो मोहल्ला क्लिनिक है, आप उस डॉक्टर को वहाँ पे दिखाते हो, अपना चेकअप कराते हो। तो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आपकी वहीं पे ही सॉल्व हो जाती है। हर महीने अगर आपके खाते में 3-4 हज़ार रुपये आ जाते हैं तो आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा हो जाती है। आपको अपने बच्चों से, अपने पतियों से मांगना नहीं पड़ेगा। 1,000 रुपये एक महिला के लिए, 1,000 रुपये एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आराम से 1,000 रुपये में अपने जो खर्च हैं वो निकाल सकती हैं। आप सोचिए, छोटे छोटे खर्च हैं, आपको कुछ छोटा सा सामान लाना है, आपके आता है, उसको अपने कॉलेज की फीस देनी है, उसको अपने पेरेंट्स से नहीं मांगने पड़ेंगे, उसको 1,000 रुपये, दिखने में 1,000 लगते हैं, लेकिन अगर पूरे साल के गिने जाए तो प्रति महिला 12,000 रुपये हो जाते हैं, जो एक महिलाओं के लिए बहुत बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। अब मैं आती हूँ बुजुर्गों के लिए। दिल्ली सरकार में आप में से बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी
कोई तीर्थ स्थान की यात्रा तक भी नहीं की होगी। दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग जो हमारे 60 साल से ऊपर के और हमारे देश में गंदगी फैल रही है, वो महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब उस गंदगी को इस झाड़ू से साफ करें। क्योंकि देखो एक नॉर्मल सी बात है कि जब हम, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, जब आप झाड़ू लेके निकलते हो तो आपको सब जगह सफाई नज़र आनी शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आपका गली मोहल्ला है, चाहे आपका घर है। इसी तरह इस देश की, इस प्रदेश की और हमारे जीवन की जिम्मेवारी भी तो हम सबकी ही बनती है। तो केजरीवाल जी ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में उन्होंने काम करके दिखाया। उन्होंने एक लाइन बोली कि अगर मैंने काम किया है तो ही मुझे वोट देना, वरना मुझे बिल्कुल वोट ना देना। मेरे हिसाब से कोई नेता ये इतनी बड़ी बात नहीं कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, वरना सारे नेता आते हैं आपके पास, हाथ जोड़ते हैं जी, बहुत प्रभावित है क्योंकि वो हर तबके का साथ देते हैं, चाहे वो कितना ही गरीब हो। जो मौजूदा सरकार है, ये मैं जिस सर्वे में बताया गया था, हमारे देश का 57 मतलब 57% जो पैसा है वो देश के सिर्फ 10 बड़े उद्योगपतियों के पास है। तो आप सोचिए, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है, 130 करोड़, और जो देश का 57% पैसा है वो सिर्फ 10 बड़े उद्योगपतियों के पास है। तो बाकी का बचा सिर्फ 43%। तो 43% में बाकी की जो 130 करोड़ के लगभग जनता है वो देखिए, तो सोचिए कितनी गरीबी है लोगों के पास किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है। तो कोई खर्चा नहीं लगता, चाहे किसी भी तरह का सीटी स्कैन है, MRI है, खून के टेस्ट हैं, सब आपके मुफ्त किए जाते हैं। तो इतना तो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की जो दिल्ली सरकार ने सुविधा चालू करवाई है। उसके बाद आते हैं हम स्कूल। किसी भी देश, किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है स्वास्थ्य सेवाएं और एजुकेशन। आ गई, अपने आप ही सुधार हो गया। तो शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है जो किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को बदल सकती है। तो केजरीवाल सरकार ने क्या किया कि दिल्ली में जितने स्कूल हैं, अगर आप स्कूल एक बार दिल्ली के स्कूल देख लो, सरकारी स्कूल मैं बात कर रही हूँ, सरकारी स्कूलों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्राइवेट स्कूलों की। अगर आप उनको देख लो तो शायद आप अपने बच्चों को सोचोगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो कि हम कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो वो प्राइवेट स्कूल का भी स्टैंडर्ड नहीं है जो दिल्ली में सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड है। इस साल नीट का एग्ज़ाम, जो नीट का सबसे बड़ा मेडिकल का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके बच्चे भर्ती होते हैं मेडिकल के लिए, MBBS के लिए। तो इस बार जो नीट का एग्ज़ाम आया है, टेस्ट का रिजल्ट आया है दिल्ली में, उसमें सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल के बच्चों ने पास किया है। सरकारी स्कूल के बच्चे, वो क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपना सरकारी स्कूलों का एजुकेशन लेवल, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा कर दिया कि अपने आप ही, और टीचर्स को इतनी ज़्यादा हिदायतें हैं कि अगर वैसे आपको गिनाने लग जाऊँ तो पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा जो दिल्ली में सुविधाएं दी जा रही हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए यात्रा बिल्कुल फ्री है, औरतें कहीं भी जा सकती हैं। आप खुद सोचिए, उससे आपके घर का बर्डन कितना कम हो जाता है। आपको कहीं यात्रा करनी पड़ रही है, आपको कोई किराया नहीं देना पड़ रहा है, तो आप देखिए कितना बड़ा आपको फायदा है। अभी केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है महिलाओं के लिए कि अगर उनकी सरकार पंजाब में आती है, हरियाणा में आती है, तो हर औरत को 1000 रुपये महीना, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पेंशन लेती हो, चाहे वो नौकरी करती हो, कुछ भी। हरियाणा प्रदेश में जो खट्टर सरकार है, मुझे नहीं लगता, शायद आप मेरी बात से सब सहमत भी होंगे कि खट्टर सरकार कुछ कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना किसी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। जिनका आप हाल देखिए, सालों से रोड टूटी पड़ी हैं, गलियों में बुरा हाल है, कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में हर जगह सुरक्षा के लिए जो CCTV कैमरे हैं, लोगों के घरों में चोरियां नहीं हो पाती, महिलाएं निश्चिंत होकर अंधेरा होने पे घर से निकल सकती हैं।
क्योंकि दिल्ली में इस तरह के सीसी कैमरे लगाए गए हैं कि अंधेरा होने पे भी वो कोई भी अगर किसी भी तरह का दुर्घटना होती है, किसी भी तरह का अपराध होता है, उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का जन संपर्क अभियान बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप यहाँ जो एक भीड़ को देख के जो महिला शक्ति आई हुई है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप हमारे माहौल देखते हैं, यहाँ पे औरतों को इतना आसान नहीं है अपने घरों से निकल के आना, लेकिन मेरे एक आह्वान पे जो मैंने वार्ड में अपने जितने कार्यकर्ता बनाए थे उनमें से मैक्सिमम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मैंने उनको एक छोटा सा निवेदन किया था कि आज एक हम छोटी सी परिचय सम्मेलन की तरह एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं जिसमें सारे कार्यकर्ताओं का परिचय हो जाएगा। तो आज हमने इस मीटिंग में अपने सारे कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से परिचय करवाया है, सारे पदाधिकारियों का परिचय करवाया है और संगठन को आगे कैसे विस्तार करना है इस बारे में चर्चा की है। जींद में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जन आधार लगातार आप बढ़ा रहे हैं, तो किस तरह का मिल रहा है लोगों का सहयोग? लोगों का सहयोग बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इस टाइम पे जो लोग हैं वो विकल्प ढूंढ रहे हैं। इस टाइम पे जो मौजूदा सरकार है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे लोग बहुत दुखी हैं। चाहे वो महंगाई को लेके है, चाहे वो भ्रष्टाचार को है, चाहे विकास को लेके, हर किसी की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो लोग इस टाइम पे बदलाव चाहते हैं, तो उनको इस टाइम पे जो विकल्प नज़र आ रहा है वो आम आदमी पार्टी नज़र आ रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, पंजाब में इलेक्शन आने वाले, यूपी में इलेक्शन आने वाले, क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी का किस तरह का रहेगा रिस्पॉन्स? बिल्कुल, आप देखिए सारे न्यूज़ चैनल, सारे न्यूज़पेपर्स सब इस टाइम पे सर्वे में यही बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे चल रही है और लोगों का रिस्पांस भी उसी हिसाब से है। और हमें पता है कि अगली सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही होगी। हरियाणा में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का वजूद जो आप कहाँ मानते हैं? अभी हरियाणा में आम आदमी पार्टी का शुरुआत है, लेकिन जिस हिसाब से शुरुआत है, जिस हिसाब से अभी यहाँ पे पदाधिकारी बनाए गए हैं, सब अपना अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और दिन पर दिन जनाधार बढ़ रहा है। लोग अपने आप ही हमसे जुड़ना चाहते हैं। आज हमारे बीच इतनी महिलाएं आई हुई हैं जो हमारी कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन सिर्फ बात सुनने के लिए आई हैं और अभी वो सारी हमसे यही कह रही हैं कि हम आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं।